Hello, Assalamu alaikum, and we are live. Welcome to the business talk for the busy mom. Whoever is watching us first time, आज मेरा डे 7 है सीरीज का, और जैसे कि मैं रेगुलर बेसिस पे लाइव आ रही हूँ अपने फेसबुक पर भी, अपने टिकटॉक पर भी, और मैं शेयर कर रही हूँ अपने बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उन तमाम बिजी मदर्स के लिए जो अपने घर में रहकर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती हैं। वो बट थोड़ा सा डरती है, थोड़ा सा कंफ्यूज है कि अगर हम इंफॉर्मेशन लेंगे या पूछेंगे तो कहीं यानी कुछ गलत ना हो जाए। सो देयर इज नो हार्म टू आस्क एनी इन्फॉर्मेशन, बट स्टिल आई एम शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन ऑन माई फेसबुक लाइव, ताकि मैं उन तमाम मदर्स के वो सारे डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी छोड़ नहीं सकती हैं और बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ नहीं सकती हैं, काम पर नहीं जा सकती हैं, तो कैसे अपने घर में रहकर बहुत आसानी से इनकम मेक कर सकती हैं। सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना तारफ़ करवाती जाऊँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना इकबाल है। मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ। पिछले 19 सालों से मैं यूके में रह रही हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक सोशल वर्कर हूँ एंड नाउ आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर टू। मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस रन कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं मेंटरिंग करती हूँ, अपने जैसी आप जैसी बहुत सारी मदर्स को एम्पावर करती हूँ जो कि अपने बच्चों की हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करते हुए अर्न करना चाहती है। मेरे साथ मेरी को बिजनेस पार्टनर ने फेसबुक पे ज्वाइन किया। आई गोना आस्क हर टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, हु इज शी एंड व्हाई शी स्टार्टेड दिस अमेजिंग बिजनेस। जी अस्मा, अगर आप थोड़ा सा अपना इंट्रो दो। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपके दोनों वाई साथ फिर रहे हैं, मेरा छोटा सा वाई भी मेरे साथ बैठा हुआ है। ये ना अब उनको पता चल जाता कि कुछ ना कुछ हो रहा है। तो जी, जैसे कि आप हिना आपने ऑलरेडी बता दिया, मेरा नाम आसमा बेगम है। मैं बाय प्रोफेशन डाइटिशियन हूँ और मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं जब छोटी थी, 5 साल की थी, बचपन में ही मेरी सारी फैमिली स्पेन में मूव हो गई थी। यहाँ पे मैंने सारी अपनी स्टडीज की, लैंग्वेजेस की, सब कुछ सीखा, सब कुछ आता था। तो मैंने पहले 2 साल का चाइल्ड केयर में कोर्स किया था और कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी फील्ड में जॉब करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे अपने फील्ड में जॉब नहीं मिली। फिर मैंने ग्रोसरी स्टोर में काम करना शुरू कर दिया था। 3-4 साल मैंने वहाँ पे काम किया। तो कुछ ही अर्सा बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे दोबारा स्टडीज शुरू करना चाहिए और मुझे दोबारा कोशिश करना चाहिए मज़ीद आगे पढ़ने के। तो फिर मैं दोबारा स्टडीज अप्लाई किया, एडमिशन लिया और मैंने फिर डाइटिशियन का कोर्स किया। वो भी 2 साल का था। दोबारा मैंने जब अपनी फील्ड में काम ढूंढना शुरू किया था तो मुझे अपनी फील्ड में काम नहीं मिल रहा था। तो हिना, आप भी एग्री करेंगी कि हम इन कंट्रीज में ना, हमारी कोशिश यही होती है कि जितना भी हो सके ना, कम से कम लड़कियां ना खुद भी इंडिपेंडेंट रहे, अपने घर वालों को भी हाथ बटा सके, या इतना कर लें कि बस अपना पॉकेट मनी बना लिया करें। तो फिर मैं दोबारा ग्रोसरी स्टोर में काम शुरू कर दिया था। वहाँ पे एक मेन इशू ये था कि प्रोडक्ट्स जो, क्योंकि बार्सिलोना में इतने पाकिस्तानी मुस्लिम कंट्री कम्युनिटी नहीं है, तो जो प्रोडक्ट्स थे वो हलाल भी नहीं थे। और दूसरा मेन मसला ये था कि मुझे स्टाफ तक लेने की इजाज़त नहीं होती थी। तो जब मैं एंटर होती थी मुझे स्टाफ उतार के जाना पड़ता था अंदर। तो कुछ अर्सा बाद मेरी शादी हो गई थी। मैं यूके मूव हुए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो जब यहाँ पे आए थे तो हम दोनों ने ग्रोसरी स्टोर पे काम शुरू किया था। तो जब मैंने जॉब छोड़ दी थी, जब अल्लाह ताला ने मुझे नेमत से नवाजा था, और जब बच्चे बड़ा वाला नौकरी निकाह हो गया था, तो तो मुझे अंदाजा होना शुरू हुआ कि एक इनकम पे हम नहीं चल सकते क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती चली जा रही है। तो उस वक्त मैंने कुछ जॉब ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई की क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं थी और नहीं छोड़ना था बच्चों को। और फिर मैंने जॉब्स अप्लाई की और उस स्क्रॉलिंग के दौरान, उस सर्च के दौरान मुझे अंदाजा हुआ कि इतने छोटे बच्चे के साथ मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगी। देख रहे हैं हम लोग, इतने छोटे बच्चों के साथ जॉब भी मैनेज नहीं हो पा रही और अभी फिलहाल वो मामा को बात भी करने नहीं दे रहे। अभी तो बात करना मुश्किल हो गया है। तो फिर स्क्रॉलिंग करते करते फिर मैंने अपनी मेंटर की ऐड देखी, इस बिजनेस के बारे में मैंने जाना, इंफॉर्मेशन ली।
इसको एक्सप्लोर किया और मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाया क्योंकि ये बिजनेस टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मुझे प्रोवाइड करता था घर पे रह के, बच्चों के आसपास रह के। तो फिर मैंने इस बिजनेस को शुरू कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था। थैंक यू सो मच अस्मा फॉर शेयरिंग एंड गिविंग योर इंट्रो। और मेरी वो तमाम बहनें आपकी सूरत हाल से जरूर रिलेट कर पाएंगी जो आपको फेसबुक लाइव देख रही है। हाँ जी, बिल्कुल। 2 बच्चों के साथ और छोटे बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बट यू आर स्टिल मैनेजिंग not only your household responsibilities, also your business and you're looking after your kids too. So ये बहुत amazing चीज है और इसीलिए मैं अपनी तमाम बहनों को encourage करती हूँ जो कि अपने घर में रहकर कुछ करना चाहती हैं। They want more from their life और वो सोचती हैं कि शायद बच्चों के साथ नहीं होगा, बच्चों के साथ होता है, हम कर रहे हैं। We are the live examples. बिल्कुल ऐसे ही है। Live, talking to you, sharing our real life, and we are doing our businesses. We are providing you information. अगर आप भी grow करना चाहते हो, अगर आप भी online earning make करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। जैसे प्रीवियसली जो मेरे 6 सेशन मैंने किए अस्मा, मैंने उनमें शेयर किया अपने बिजनेस मॉडल के बारे में कि क्या चीज़ें हम ऑफर करते हैं बिजनेस में। उसमें मैंने लोगों को बताया कि ट्रायल पे करना क्यों ज़रूरी है, ट्रायल कैसे स्कैनर के तौर पर काम करता है। थोड़ा सा बिजनेस मॉडल आज भी मैं शेयर करूंगी ताकि ओवरव्यू मिल जाए जितनी भी ऑडियंस है उनको। और इफ इट्स इजियर फॉर यू कि अगर आप बिजनेस मॉडल बताना चाहे कि कौन सी 4 चीजें हम ऑफर करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म में, तो यू कैन शेयर इट, अदरवाइज आई विल गिव द ओवरव्यू। जी ना, मैं कोशिश करती हूँ, नहीं तो फिर आप बता दीजिएगा। जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो हमें 4 चीज़ों का पैकेज मिलता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग होती है। ये एक ऐसी ट्रेनिंग है कि आपने ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी, आपने अपनी मर्जी के हिसाब से जब भी आप फ्री होते हैं, जैसे आप हैं, मैं हूँ, हम मदर्स हैं, दिन के टाइम तो हम वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग नहीं ले सकते, लेकिन जब बच्चे सो रहे हैं या खेल रहे हैं तो फिर तभी हम अपनी ट्रेनिंग को फॉलो करके अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और मैंने भी, यकीनन आपने भी ऐसा किया होगा, जब आपकी बेटी सोती थी, नैप लेती थी या रात को सोती थी, और मेरा भी यही था कि मैं भी रात के टाइम पे ट्रेनिंग को फॉलो करके अपने बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था, बिल्डअप किया था। और ये बहुत बिगिनर फ्रेंडली है, ये बहुत यूजर फ्रेंडली एक ट्रेनिंग है। और आप अपनी मदर लैंग्वेज में भी इसको चेंज करके देख सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख सकते हो इसको। तो दूसरी चीज़ जो हम इस बिजनेस में प्रोवाइड करते हैं वो कोच और मेंटर है, और ये बहुत ज़रूरी है। मेरा ओपिनियन है कि बहुत ज़रूरी है कोच और मेंटर, क्योंकि आपको हर वक्त सपोर्ट मिलती है, गाइड मिलती है। ट्रेनिंग तो है ही है, लेकिन हम एज ए ह्यूमन हमें इमोशनली सपोर्ट होती है जब हम कभी कभार डाउन फील करते हैं या कोई मसला जिसकी समझ नहीं आ रही। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बिजनेस के बारे में कोई इशू है, रियल अपनी पर्सनल लाइफ में भी इशू आ सकते हैं। तो हम एक दूसरे को मदद करते हैं और सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे का मोरल हाई करते हैं। और तीसरी जगह पे हम टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आपका वेबसाइट आता है, आपका ईमेल का ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम, आपकी डोमेन, और आपकी बहुत ज़्यादा टेक्निकल टूल्स मिलते हैं, हेल्प मिलते हैं। और ये जो टेक्निकल टूल्स हैं आपको बिजनेस में ग्रो करने में हेल्प करते हैं कि आप जल्दी ग्रो करें, स्पीड अप करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। कि जब आप बिजी होते हैं, जैसे हम हैं, मदर्स हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि अब मुझे पता नहीं 9 to 5 जैसे एक जॉब के इस तरह टाइम देना पड़ेगा बिजनेस को। और एंड पे हम इस बिजनेस में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको हाई एफिलिएट टिकट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि ऑलरेडी हिस्सा है, प्लग्ड इन है, और जिनके ज़रिए हमें हाई कमीशन मिलती है। थैंक यू सो मच अस्मा शेयरिंग दैट विद द ऑडियंस। मैं थोड़ा सा इसमें एड ये करना चाहूँगी कि ट्रेनिंग, हम अक्सर माइंड होती है ट्रेनिंग क्यों लेनी है, ट्रेनिंग कोई कोर्स है हमने करना है। तो मैं उनको बताना चाहूँगी ट्रेनिंग इसलिए लेनी है कि हम में से हर किसी को बिजनेस नहीं आता,
जैसे मेरा फील्ड डिफरेंट था, मैं सोशल वर्कर थी, मैंने उसकी एजुकेशन ली, उसकी स्टडी की, मैंने बिजनेस पढ़ा ही नहीं। सो मुझे बिजनेस का नो हो ही नहीं है। जब मैं शुरू करूंगी मैं ये सोचूंगी मैं कहाँ से शुरू करूँ। सो जब आपको ट्रेनिंग मिलती है, और ट्रेनिंग भी ऐसी फ्लेक्सिबल कि कोई कोर्स नहीं है कि बैठ के अभी अटेंड करना है उसके बाद क्लास मिस होगी तो कर नहीं सकोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लॉगिन और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है। जब आपका दिल करे आप ट्रेनिंग साइट को खोलो, जब भी आपके पास 5-10 मिनट है, 15 यानी 10 मिनट्स 20 मिनट्स की वीडियो क्लिप्स हैं जिनको बहुत आसानी से आप फॉलो कर सकते हो और उनको आप फॉलो करके अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। ट्रेनिंग साइट में आज हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग साइट में कैसे गाइडेंस मिलती है। ट्रेनिंग साइट में आपको सारी गाइडेंस मिलती है कि कैसे आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने हैं। अगर हम वैसे अगर नॉर्मल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हमें पता होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है या कैसे कर सकते हैं। उसमें हम कुछ गलतियां भी कर ले तो चलता है, कोई बात नहीं, हमने उसमें करना ही क्या है, स्क्रॉलिंग करनी है, टिकटॉक की वीडियोस देखनी है यूट्यूब की वीडियोस देखनी है, या ऐसा कुछ करना है। बट अगर आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो तो उसके लिए एक प्रॉपर आपको अकाउंट आपका बनाना, बिजनेस पेज बनाना जरूरी होता है, ताकि आपके जैसे कोई दुकान में एंटर होता है ना, दुकान के बाहर एक फेशिया लगा होता है, उससे पता चल जाता है देखते कि ये किस चीज की दुकान है। ऐसे ही आपके बिजनेस के ऊपर जो आपका कवर पेज होता है उससे पता चलना चाहिए कि ये किस चीज का बिजनेस है। सो आप अगर हमारे कवर पेजेस देखो, आपको पता चलेगा, शुरू से ही पता चल जाएगा कि हम क्या चीज अपने इस बिजनेस प्लेटफॉर्म में आपको ऑफर कर रहे हैं। द सेकेंड थिंग इज कि आप अपने बिजनेस का वेबसाइट प्रोवाइड करोगे, क्योंकि ऑनलाइन है। अगर कोई शॉप होती तो उसमें आप जाते, वहां पे चीजें पड़ी होती, आप जाके चीजें पिक ऑन करते। यहाँ पर हम आपको अपना वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उस वेबसाइट पे जाओ, जाके उससे विजिट करो, उससे इंफॉर्मेशन लो अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, आप टेस्टिमोनियल्स देखो बिजनेस में काम करने वालों के, और उस वेबसाइट से ही आपकी शुरुआत होती है किसी बिजनेस को, इस बिजनेस को स्पेशली शुरू करने की। क्योंकि आप इंफॉर्मेशन लेते हो, फिर आप प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हो, आप ट्रायल पे करते हो, आप जूम मीटिंग लेते हो कोच के साथ, और आप आगे बढ़ते हो। सो अगर असमा मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आपके ख्याल में कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जब ट्रेनिंग साइट आप फॉलो कर रहे थे, कि आपको वो यूजफुल लगा कि नहीं आप स्ट्रगल ही करते रहे हो अपने इस टाइम पीरियड में? जी हिना, जैसा कि मैं पहले बताया कि ये ट्रेनिंग जो है ये बहुत बिगिनर फ्रेंडली है। आपको एक ऐसी ट्रेनिंग है जो आप साथ साथ आपको सिखाया जाता है कि आप अब ये स्टेप करें, आप ये करें, ये करें, सर हर चीज ए टू जेड लेके सब कुछ बताया जाता है। तो बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। और आप इसको अपनी, मैंने पहले भी बोला है कि अपनी मदर लैंग्वेज में चेंज करके आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो ये बहुत एक स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस मिलती है। और साथ साथ जो चेंजेस आते हैं डिजिटल एरा में वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ आपको चेंजेस मिल जाते हैं, आप अपडेट्स मिल जाते हैं, आपको बार बार पे करने की भी जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये ट्रेनिंग साइट, जो लोगों को ये गलतफहमी है ना कि हर साल उनको पैसे पे करने पड़ेंगे, मेंबरशिप फी देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग की अपडेट्स के लिए उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो मैं उन सब लोगों को ये बताना चाहूंगी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। $149 सिर्फ आप एक दफा लाइफ में पे करते हो, और वो रेस्ट ऑफ लाइफ आपको मेंबरशिप भी देता है, आपको ट्रेनिंग भी अनलॉक हो जाती है। उस ट्रेनिंग में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं डिजिटल एरा में, जो जो अपडेट्स आ रही हैं, जो नई चीजें ऐड इन हो रही है, जैसे रिसेंटली एआई आया था कि एआई एनिमेटेड चीजों से आप कैसे वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, अपने बिजनेस रिलेटेड कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो और लोगों को एम्पावर कर सकते हो, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये चीज भी एड इन की गई हमारे कोर्स में, और बहुत सारी चीजें जो हेल्प करती हैं, जो सपोर्ट करती हैं आपको आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस जो है उसको बिल्ड करने में, रन करने में। वो तमाम चीजें अपडेट होती रहती हैं। इसके साथ साथ जैसे और बहुत सारी चीजें आ रही हैं, एआई स्टोरी मेकिंग, एआई क्रिएशन, ये सारा कुछ। इवन कि आप अपना अगर पर्सनल प्रोफाइल पे भी एआई जनरेटेड पिक्चर लगाना चाहते हो, यू कैन डू दैट। अगर आप फेसलेस मार्केटिंग करना चाहते हो, उसके कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हो, कैसे आप अपना फेसलेस मार्केटिंग करके बहुत आसानी से बिजनेस रन कर सकते हो। सो ये सारी चीजें अपडेट होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसके अलावा सिर्फ अपडेट नहीं होती, रेगुलर बेसिस पे मास्टरमाइंड्स किए जाते हैं जिसमें वो लोग
जो प्रोफेशनल्स हैं पिछले 9 ईयर से काम कर रहे हैं बिजनेस में, वो अपना बिजनेस जर्नी शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, नई आने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो आपको गाइडेंस देते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने उसको आजमाया हुआ है और कैसे वो हेल्पफुल रही है उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा दे आर मच मोर, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि जिन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है, दे वांट टू बी हेल्पफुल विद द कम्युनिटी, तो वो हायर करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को। वो मेटा के जो है जीनियस लोग जो उस पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने अर्ली ईयर्स में इतना सक्सेस लिया कि दे आर प्रो ऑफ दैट, वो उनको इनवाइट करते हैं कि वो आके हमें रेगुलर इंफॉर्मेशन शेयर करें, ताकि हमारा जो पावर है फॉर यूटिलाइजिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फ्रॉम अर्निंग देयर, वो और स्ट्रॉन्ग हो। इसमें कुछ ऐड इन करना चाहेंगी? नहीं हिना, माशाल्लाह से आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है। हाँ जी, बिकॉज आपने भी विटनेस किया होगा रिसेंटली वो जो हमें एक फ्री चैलेंज मैं कहूँगी मिला था, जिसमें हमें इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती थी, जिसमें हमें गाइडेंस भी मिलती थी। 5 डेज का चैलेंज था, बट इट वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस कि कैसे हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं फॉर पोस्ट क्रिएशन, फॉर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग एंड एंगेजिंग पीपल ना। तो वो यानी एक्सपर्ट्स को भी लेके आते हैं पे फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। उन्होंने हमसे तो कोई चार्जेस नहीं लिए कि जी हम आपके लिए नई चीज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो आप पैसे दें हमें। नो, 149 में ही वो सारी चीजें अभी तक अपडेट्स, अभी तक सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि हमारी जो है स्किल्स इंप्रूव होती जाए। तो अस्मा, जब आपने ये बिजनेस शुरू किया था, आप कंफ्यूज थे इस बिजनेस को लेके? समझ आ रहा था शुरू से ही कि क्या करना है, या कंफ्यूजन था, या हेजिटेशन थी, या खौफ था, या डर था? हिना, हेजिटेशन होना एक नॉर्मल चीज है, सबको होती है, थोड़ी थोड़ी स्केप्टिकल होना अच्छी बात है। और लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब लोग चीजों को एक्सप्लोर नहीं करते, जब एक वीडियो देखते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे अस्मा आपके साथ शेयर कर रही थी, शुरू में हेजिटेशन सबको होती है, बिकॉज जब आपने कभी सोशल मीडिया को यूज ही नहीं किया स्वाइप स्क्रॉलिंग के, कि उसे स्क्रॉल कर लिया जाए, आपने कभी ये सोचा ही नहीं, आपने कभी ये माइंडसेट ही नहीं बनाया कि हाँ सोशल मीडिया से लोग अर्न कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप फेसलेस मार्केटिंग कर सकते हो, आप अपना हिजाब पहन के कर सकते हो। इस बिजनेस में ये रिक्वायरमेंट है ही नहीं है कि आपने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तो उससे आउट ऑफ वे जाके कुछ करना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो मेरे फेसबुक लाइव में मेरे साथ मेरी सिस्टर शामिल हैं, शी इज वेयरिंग हिजाब ऑन एंड शी इज डूइंग हर बिजनेस, सो देयर इज नो लाइक रिस्ट्रिक्शंस। जैसे वो बता रही हैं कि स्पेन में वो काम करती थी तो उनको हिजाब लेने की इजाजत नहीं थी। क्यों अस्मा, ऐसा ही था ना? बिल्कुल ही ना, ऐसे ही है। तो मैं ये कह रही थी कि हेजिटेट करना एक नॉर्मल बात होती है, सब कुछ जब कोई नया काम शुरू करना होता है उसमें थोड़ा सा झिझक होती है, लेकिन आपको आगे बढ़ना होता है, आपको पहला स्टेप लेना होता है। आप इंफॉर्मेशन लें, और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता तो आप फिर कह सकते हैं कि ये चीज़ जेन्युइन नहीं, ये चीज़ रियल नहीं। लेकिन आपका जो मेंटोर होता है वो पहले दिन से आपका हाथ पकड़ लेता है और आपको हमेशा गाइड करना शुरू कर देता है। और जब कोई भी आप काम करते हैं तो आपको उसको एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको देखना, उसको सर्च करना। और जब आप हम जैसे कि कहते हैं कि ट्राई पीरियड जो है वो $149 का, वो भी फ्री है, उसमें भी पीस ऑफ माइंड है। तो आप सारी इंफॉर्मेशन लेके अगर आप बिजनेस नहीं भी करना चाहते तो दैट्स ओके, लेकिन कम से कम आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है बिजनेस के बारे में। और आप खुद भी ट्रायल पीरियड के बाद आप खुद भी बिजनेस के एफिलिएट कंपनीज के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं और देखेंगे कि बहुत पायदार कंपनीज है और बहुत रिप्यूटेड वेल नोन है ये जो कंपनीज है। और ऐसा नहीं है कि ही ना हम ना जब अपने पे इन्वेस्ट करना होता है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे लोग इसमें विलिंग नहीं होते कि अपने लिए, अपनी कॉन्फिडेंस के लिए, अपने पर्सनल डेवलप के लिए हम कुछ करें। तो वहाँ पे हम बहाने ढूंढना शुरू कर देते हैं। और ये है कि जिसने करना है ना वो करता है, वो इतना सोचता नहीं है। तो अल्लाह पे तवक्कुल रख के जो भी काम करना होता है अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाह लेके पढ़ के शुरू किया करें, तो उसमें बरकत भी होती है। और मैंने
जब इस बिजनेस को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेन में मैं स्टाफ तक नहीं ले सकती थी, तो बिजनेस शुरू करने से पहले ही मैंने अपना निकाह वगैरह भी करना, सारा कवर करना शुरू किया था। तो मैंने अल्लाह ताला से यही दुआ की थी कि अल्लाह मुझे कभी ऐसी सिचुएशन में दोबारा मत डालना कि मुझे अपना हिजाब रिमूव करना पड़े। तो हिना, आप यकीन करेंगी, एक महीने डेढ़ साल आपने सुन ली। मैंने तो ऐसे सुनी ना, आपको नहीं पता होता कि अल्लाह ताला आपकी कैसे दुआएं कबूल करेंगे। तो डेढ़ महीने बाद मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चला। मैंने एक्सप्लोर किया, फेसबुक प्राइवेट फेसबुक ग्रुप को मैं देखती थी, मैं अपनी मेंटोर को उनको फॉलो करती थी। तो मुझे यही था ना कि जैसे अब हम डेली बेसिस पे हम लाइव आती हैं, आप हैं, आपकी बच्ची सामने आ रही, मेरे बच्चे सामने आ रहे हैं, तो जो स्कैमर्स होते हैं वो अपनी फैमिली को सामने नहीं लेके आते, वो डेली बेसिस पे लाइव नहीं आते जैसे हम करते हैं। तो ये चीजें हैं जिनकी वजह से मैं मुतमईन हो गई थी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप अस्मा। और सबसे बड़ी बात कि स्कैमर ऐसे आके आपको इतना इन डिटेल, इतना क्रिस्टल पिक्चर नहीं देते अपनी चीज की कि काम क्या है, कैसे करना है। वेयरएज अगर आप देखो कि हम रेगुलर बेसिस पे लाइव आते हैं, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, पहले दिन से हर चीज वेरी क्रिस्टल क्लियर जो है आपको बताते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, बिजनेस शुरू करना है, लेजेंड है तो उसके लिए फॉर्म्स फिल करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आईडी चाहिए होगा, और उसके साथ साथ आपके पास जिस भी कंट्री से आप काम करना चाह रहे हो वहां का राइट ऑफ वर्क होना चाहिए। लाइक इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम यूके तो आपके पास यहाँ पे वर्क अलाउ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अमेरिका कनाडा से हैं तो आपके पास वहां का वर्क अलाउ होना चाहिए। तो इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स, इतना सारा कुछ वो वही लोग देखते हैं जो एक लिजिट प्लेटफॉर्म चला रहे होते हैं, क्योंकि स्कैमर्स को तो इस चीज की जरूरत ही नहीं होती। उन्होंने क्या करना है, आपके पैसे अपने अकाउंट में शिफ्ट कराने और आपको कहना है थैंक यू सो मच, अब आप हमें ढूंढते रह जाए। Whereas हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है वो आपको ट्रायल में भी रिफंड दे रहा है। वो कह रहा है अगर ट्रायल ले रहे हो डोंट वरी, वी विल रिफंड योर मनी विद इन 30 डेज। अगर आप नहीं करना चाहते 30 दिन के अंदर आपको पता चल जाता है, बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि 30 दिन के अंदर ही प्रोडक्ट्स को भी जान लेते हो, कमीशन स्ट्रक्चर को भी जान लेते हो, कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो उसके में आपका रोल क्या होगा, यानी एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको बता दी जाती है। देन इज योर चॉइस कि आपको रोल भी पता है, आपको ये भी पता है कि आपको कितना स्टार्टअप कॉस्ट लगेगा, हर चीज आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता दी जाती है। और उसके बाद आपने माइंड मेक करना होता है आप इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते। अगर नहीं बनना चाहते तो आपका रिफंड आपके वापस आ जाता है अकाउंट में, एंड यू कैन फील फ्री एंड एक्सप्लोर अराउंड। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा इनपुट डालना चाहेंगे। जब हम शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन तो हम सोचते भी नहीं है कि यहाँ पे कोई स्कैम तो नहीं हो जाएगा। तो जैसे कि हम जब आपने शुरू किया लाइव, हम यही बात कर रहे हैं कि सब कुछ डिजिटल है। हम तो अब जो कोर्सेस हैं, क्लासेस लेना, वो भी ऑनलाइन ही लेना प्रेफर करते हैं। तो हर चीज ऑनलाइन होती चली जा रही है, डिजिटल एरा है। और स्कैमर्स हैं, हम उनको डिनाई नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्कैमर्स ऑनलाइन है। तो हम इसीलिए आपको कहते हैं कि आप अपनी पहले रिसर्च करें, फ्री रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करें, और ट्रायल पीरियड भी आपको एक पीस ऑफ माइंड है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर आपको अगर ये बिजनेस नहीं करना, ये आपके लिए नहीं था, आप कुछ और ढूंढ रहे थे, तो आप अपना रिफंड ले लें। तो आपको एक तसल्ली होती है कि चलो अगर मैं नहीं करना चाहूंगी तो मैं अपना रिफंड ले सकती हूँ। तो पहले यही चीज है ना कि जब बिजनेस के बारे में आती है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात आती है, तो लोग कहते हैं नहीं ये तो स्कैम है। तो ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्कैम हो गया? बिजनेस चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उसमें इन्वेस्टमेंट तो करनी होती है ना। कोई भी दुनिया का जो है ना बिजनेस फ्री में नहीं होता, और फ्री में कुछ भी नहीं होता। हम कहते हैं कि जॉब फ्री में होती है, कोर्सेज फ्री में होते हैं, हर चीज की फी होती है, हर चीज की पेमेंट होती है। जो 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 लोग अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी डिग्रियां लेने में, पढ़ाइयां करने में कितने कितने लाखों करोड़ों पाउंड्स लगाए होते हैं, तब जाके वो भी तब जाके इन्वेस्टमेंट ही होती है। अगर हम समझे हाँ वो हाँ स्टार्टअप कॉस्ट है हाँ आपके जी, उस जॉब को लेने के लिए, जो आप करना बिल्कुल चाह रहे हो, जो आपकी ड्रीम जॉब है, उसको करने के लिए एक बिल्कुल स्टार्टअप कॉस्ट है आपकी डिग्री पे जो आप पैसा लगा रहे हो। और फिर बिल्कुल जॉब ना मिले तो फिर बंदा डिसहार्टन भी होता है, और मैं कहूंगी कि वो नहीं मिलती मोस्टली। ऐसे ही है। यही होता है कि आपको इन कंट्रीज में आके ये होता है कि लैंग्वेज बैरियर है,
और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब नहीं मिलती, इतने पैसे लगाने के बावजूद नहीं मिलती। बिल्कुल। सॉरी, आपने बात बीच में काट दिया था। कोई नहीं, मैं यही कह रही थी कि और दूसरी बात, जब आप जॉब पे जाते हैं ना, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं, आपका अपना कीमती वक्त जो कि आपके बच्चों का है और आपकी फैमिली का है। पैसे तो आप हमेशा कमा सकते हैं, कहीं पे भी किसी भी जॉब पे आप कमा सकते हैं, लेकिन जो आपके बच्चों का, आपकी फैमिली का टाइम है ना, वो दोबारा वापस नहीं आता। और ये सब मेरा मानना है कि ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने अस्मा, मैं कंप्लीटली इस चीज़ से एग्री करूंगी कि इस दुनिया का निज़ाम ही ऐसे बनाया गया, यू हैव टू इन्वेस्ट फर्स्ट ताकि आपको उसका कुछ गेन मिल सके। आप जब आपका बच्चा स्कूल शुरू करता है ना, तो वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है कि वो एजुकेशन की तरफ पहला कदम रखता है, फिर वो बोलना चलना सारा कुछ सीखता है, माशरे में कैसे जीना है वो सीखता है, और उसका पे ऑफ आपको ये मिलता है कि आपके बच्चे में एक वो कहते हैं ना कि एक कम्युनिकेशन पावर बनती है, एक स्किल डेवलप होती है लर्निंग की, और बहुत कुछ। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों के लिए भी इन्वेस्टमेंट लगती है, बट वो हम रियलाइज नहीं करते। बट जिस इन्वेस्टमेंट का हमें रियलाइजेशन होता है ना कि हाँ यहाँ पे थोड़ा स्टार्टअप कॉस्ट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगेगा, वो फिर हमें थोड़ा पिंच करने शुरू हो जाती हैं चीजें। हालांकि इन्वेस्टमेंट हम डे वन से करते आ रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं ना तब से ये सिस्टम चल ही इन्वेस्टमेंट पे रहा है। सो अस्मा, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया, एंड आई जस्ट वांट टू थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने आज मेरा जो बिजनेस टॉक फॉर द बिजी मम था उसको ज्वाइन इन किया, मुझे टाइम दिया, मेरी ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन दी, और हमारे साथ बहुत ही, मैं कहूँगी कि अच्छी बातें शेयर की, जो कि मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे माशरे में उन तमाम मदर्स को जानने की जो रियलाइज़ नहीं कर रही हैं, अभी तक बैक एंड पे बैठ के सोचती रहती हैं, पर कोई अपना फर्स्ट स्टेप, बोल्ड स्टेप नहीं लेती। तो बिफोर वी फिनिश टुडेज लाइव, आई वांट यू टू गिव सच अमेजिंग मैसेज कि वो आंटियां सारी, बाजियां सारी जाग जाए जो सोई नहीं है अभी तक। मैं उनको बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरे ख्याल से आप भी एग्री करती हैं कि मैं अब कहती हूँ कि मुझे काश इस बिजनेस के बारे में ना पहले पता चल जाता, 10 साल पहले पता चल जाता। मैंने जो कोर्सेज किए, जो डिग्रियों में पैसे लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट की है ना, वो भी इन्वेस्टमेंट है, तो मैं सारी अपनी इन्वेस्टमेंट ना अपनी बिजनेस में करती, तो मैं इस बिजनेस को पहले शुरू कर लेती। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेसफुली इस बिजनेस को रन कर रही हूँ। लेकिन वो होता है ना कि हर चीज जो है वो अपने टाइम पे होती है, अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया होता है। लेकिन जब हम कदर, मैं कहती हूँ कि अभी भी मेरे लिए बिल्कुल देर नहीं है, मैंने टाइम पे शुरू कर लिया। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं तो आसपास रह के इनके मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, लेकिन जो लोग कदम ही नहीं उठाते, जो लोग आगे नहीं बढ़ते, तो वो पछताते ही रहते हैं। तो फिर इन लोगों की जिंदगी में बस नेगेटिविटी ही होती है, क्योंकि उन्होंने कुछ करने की कोशिश ही नहीं की, और फिर दूसरों को भी डिग्रेड करना और उनको डिमोटिवेट करना कि यार ये क्या तुम कर रहे। और जो लोग सोशल मीडिया से डरते हैं ना इतना ज्यादा, सोशल मीडिया बस एक टूल है, उसको एक टूल की तरह देखें और इस्तेमाल करें। और हर चीज का अच्छा और बुरा इस्तेमाल होता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि चीजों को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज्यादा नेमतें दी हैं, आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, अल्लाह ताला ने हमें जुबान दी है, तो हम पे डिपेंड करता है ना कि हम इनका अच्छा इस्तेमाल करें या बुरा इस्तेमाल करें। तो हर चीज का अच्छा और बुरा इस्तेमाल होता है, सोशल मीडिया भी यही चीज है। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच अस्मा फॉर सच अ लवली मैसेज, और थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग मी टाइम एंड माय ऑडियंस टाइम। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वाकई ही चीज़ों का सही और गलत इस्तेमाल हम खुद करते हैं। वही खाना हम वेस्ट करके, उसको ज़ाया करके उसका नुकसान भी कर सकते हैं, वही खाना हम खा के उसको अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दे सकते हैं और उससे हेल्दी रह सकते हैं। सो इस्तेमाल दोनों का डिफरेंट हुआ, पर चीज वही है। एग्जैक्टली सिमिलर वे में सोशल मीडिया में आप बुराई भी कर सकते हो जाके, आप डांस भी कर सकते हो, आप डिफरेंट चीजें करते हैं जो लोग, उसके थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो, या फिर आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, लोगों को गाइडेंस देके, इन्फॉर्मेशन देके उनको एम्पावर कर सकते हो कि वो एक अच्छा काम अपने घर में बैठ के कर सके, अपनी फैमिली के सराउंडिंग में रह के, जैसे मैं और अस्मा कर रहे हैं, और उसको अपना सोर्स ऑफ फंडिंग बना सके। सो डिसीजन आपका होगा,
अच्छा या बुरा वो आपने करना है। हमारा काम है आपको मोटिवेशन देना, गाइडेंस देना और इनकरेज करना। अगर आज आप में से किसी को भी जरा सा भी फील होता है कि हाँ दिस इज व्हाट दे वांट टू डू, तो आप मुझे या अस्मा को, किसी को भी रीच आउट कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हो, आप कम्प्लीमेंट्री बिजनेस रिलेटेड वेबिनार को देख सकते हो और ट्रायल पे करके अपना फर्स्ट एंड बोल्ड स्टेप ले सकते हो टू लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, टुवर्ड्स द लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच अस्मा वंस अगेन। एंड आज का लाइव इतना ही था। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे मंडे को, बिकॉज वीकेंड आ रहा है। हाँ जी, वीकेंड पे हमारा भी ऑफ होता है। हाँ जी, वीकेंड पे भी हमारा भी ऑफ होता है बिकॉज वी वांट अ फैमिली टाइम। सो बिल्कुल। मंडे को दोबारा फेसबुक वालों से मिलेंगे, मजीद इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, गाइडेंस देंगे और आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, इंकरेज करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।